Hello my dear students, welcome to my class. So in this video I'm going to teach you articles. आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में. सबसे पहले अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 3 वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि a, an and the. So आज हम इन्हीं के यूजेस के बारे में सीखेंगे. A and the are special group of words called articles. अगर मैं ए एंड दा की बात करूं तो कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं आर्टिकल्स. वी यूज आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स, है ना. कोई भी नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल लगता ही लगता है ए एंड दा, है ना. हमें ये पता है कि जब हम कोई नाउन देखेंगे और उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है तो वो लगेगा ए, तो उसके साथ क्या लगेगा ए. वो कॉमन होना चाहिए, जैसे कि गर्ल. गर्ल एक नाउन है विच इज अ कॉमन नाउन और ये जी से स्टार्ट हो रहा है. सो इस केस में जी मेरा कॉन्सोनेंट है, सो मैं यहाँ पे लगाऊंगी अ गर्ल. एप्पल क्या है? एप्पल एक कॉमन नाउन है बट ये स्टार्ट हो रहा है एक वोवल से, दैट इज ए. तो इस केस में मैं यहाँ लगाऊंगी एन. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है ही नहीं. सो कॉमन नाउन अगर नहीं है तो ए और एन तो लगेगा ही नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे वोवल या कॉन्सोनेंट है. तो हम यहाँ पे सिंपल लगाएंगे द हिमालयन माउंटेन. द हिमालयन माउंटेन. अ बॉय, एन एग, क्योंकि एग हमारा कॉमन नाउन है ना, लेकिन किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन लगाया. द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट क्या है? पूरे इंडिया में एक ही है. सो एक रेड फोर्ट है, तो जो कि क्या है? हिस्टोरिकल है, जिसके पीछे एक हिस्ट्री है हमारी, विच इज अ कॉमन. नो, इट्स नॉट अ कॉमन, इट्स अ प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगेगा? द. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. ए इज ऑल्सो यूज बिफोर वन पर्सन और अ थिंग. ए का यूज हम सिंगुलर चीजों के लिए भी करते हैं, बट वो सिंगुलर चीजें कॉमन होनी चाहिए. ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. Out of 26 letters, 21 letters are consonants. A bat, a door, a pen, a watch, a mango, a fan. है ना. आप एग्जाम्पल्स क्लियरली देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स यहाँ स्लाइड पर हैं वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. एन इज यूज्ड बिफोर वन पर्सन और अ थिंग. इस केस में जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो लेटर है वो वोवल होना चाहिए. एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवल साउंड. Beginning with the vowel sound. Out of 26 letters, there are 5 letters that are vowels. कौन-कौन से? A, E, I, O, U. An aeroplane, an elephant, an apple, right? An igloo, बर्फ वाला घर. An ant, an umbrella. ठीक है. सो यहाँ आप चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सब वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं. द इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग. अ गर्ल तो कॉमन हो गया, लेकिन मैं बोलूं द गर्ल, वह एक पर्टिकुलर लड़की, तो इस केस में मैं एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रही हूँ. कोई भी गर्ल के बारे में बात नहीं कर रही मैं. द गर्ल मतलब एक पर्टिकुलर लड़की. द गर्ल इन रेड फ्रॉक. A playground. The playground of our school is beautiful. A bird. The bird is sitting on the branch of a tree. ठीक है. Here you can see the several examples over there. Now moving to the next section. Here you can see some examples. The sun, the moon, the earth, the Taj Mahal, the Gita, the Ganga. Alright, now let's do this section. Some words have silent letters. Silent letters are letters in a word that we do not hear when we say the word aloud. So क्या होता है कि मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर कुछ लेटर्स का जो साउंड होता है वो साइलेंट होता है. जैसे कि अगर हम देखें ग्लू, तो यहाँ पर जो ग्लू है उसके अंदर जो ई का साउंड है वो आपको समझ में नहीं आएगा. लाइक वो है या नहीं है आपको पता नहीं चलेगा. सिमिलरली ब्लू, सो इट साउंड्स लाइक BLU, बट हम इसको लिखते कैसे हैं? BLUE.
यहाँ पर अगर आप देखेंगे आवर, जो उसकी साउंड है वो है ए से, आवर, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट किससे होता है, एच से, तो यहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट है, एच। सिमिलरली ऑनेस्ट, वी डोंट हियर द साउंड ऑफ एच, हम एच को नहीं सुन पाते। उस तरीके से यहाँ पे अगर आप कुछ और वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि नी में आपका क्या साइलेंट है, के इज साइलेंट, और न्यू में भी आपका के इज साइलेंट। अगर आप नाइफ देखेंगे, जैसे चाकू जो होता है नाइफ, उसमें जो के वर्ड है वो भी साइलेंट होता है, वो किससे स्टार्ट होता है, साउंड किससे स्टार्ट होती है, एन से, लेकिन लिखते कैसे उसको हम, के से। अगर आप इसमें देखेंगे कॉम, ठीक है, तो जो बी साउंड है हम उसको कॉम बोलते हैं, कॉम, बी इज साइलेंट। सिमिलरली क्लाइम, यहां पर भी क्या है, बी इज साइलेंट। अगर मैं यहाँ पे बाम की बात करूं, सो जो एल साउंड है दैट इज साइलेंट हियर, हम उसको बाम बोलेंगे, एल यहां पर साइलेंट हो जाएगा। सिमिलरली काम, यहां पर भी हम एल को क्या रखेंगे, साइलेंट। इस केस में अगर आप देख रहे हैं जो टी है, टी साउंड, हम उसको कैस्टल नहीं पढ़ेंगे, हम उसको कैसल पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो टी साउंड है वो इसमें क्या है, साइलेंट, और लिसन में भी हमारा जो टी साउंड है वो क्या है, साइलेंट, तो हम उसको लिस्टन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, लिसन। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। पुट ए एंड द बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने क्या करना है, आपने बस वोवल और कॉन्सोनेंट्स को पहचानना है, साथ ही साथ कॉमन और प्रॉपर नाउन का ध्यान रखना है। रोज, पता है रोज क्या है, बहुत सारे रोजेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हमें पता है कि ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, अ रोज। ऑनियन, बहुत सारे ऑनियन है, एक ही ऑनियन थोड़ी है, बहुत सारे हैं, सो एन ऑनियन। हेयर, हेयर, a car, a village, an ear, a pot, an arrow, an owl, an earth. You sure that an earth? क्योंकि यहाँ तो ई है, लेकिन स्टॉप, अर्थ है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में एक ही तो अर्थ है या बहुत सारी अर्थ्स हैं, या बहुत सारे प्लैनेट्स हैं अर्थ के जैसे, अर्थ बहुत सारी अर्थ्स हैं, नहीं, ओनली वन। सो ये क्या है, मेरी प्रॉपर नाउन है, तो मैं यहां लगाऊंगी द अर्थ। क्या लगाऊंगी, द अर्थ, द सन, द मून। ये सारे जितने भी मेरे यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स है ना, इनके लिए मैं द का यूज करूंगी। I have dash news for all of you. I have a good news. An apple a day keeps the doctor away. Please give me a burger which is kept on that table. I am going to the temple. I'm going to the temple which is nearby my house. I'm going to the temple. A temple नहीं, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर टेम्पल की बात कर रही हूँ जो कि मेरे घर से पास में है। सो ये चीज क्या हो गई, मेरी प्रॉपर नाउन हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे द लगाऊंगी। Give me an apple. Take the correct option. Yesterday I had a good sleep. क्यों, क्योंकि G जो है मेरा कॉन्सोनेंट है, so a good sleep. My father is mathematics teacher. Mathematics teacher, यहाँ पे पता है M, M, so that is a consonant, so right answer is a. Rohit wants to buy comic book. Rohit wants to buy a comic book. I need dash umbrella as it is raining outside. I need an umbrella. I saw elephant in the zoo yesterday. I saw an elephant in the zoo yesterday. Alright, moving to the last exercise of this video. Write a or an before the words and match them to the picture. Dash baby. You know that? A baby. Okay. An owl. An axe. A hen. A kitten. An egg. So all right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.